गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड मॉडल पेपर। आज मैं आपका सेकेंड मॉडल पेपर जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये पेपर ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये इसमें जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में मेरे टेक्स्ट कर देंगे तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, जिससे कि इसमें क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे और याद करने में आपको हेल्प होगी। टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। आपके पास मैक्सिमम मैक्सिमम 40 डेज है। 40 डेज से भी कम है। फिर 30 डेज है एग्ज़ाम के। बट कोई नहीं, 30 दिन में ही आपको एक कोर्स ही बिल्कुल, अगर आप वीडियो देखेंगे और जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं, अगर वो क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से पढ़े और अच्छे से याद किए तो डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 90+ नंबर आएंगे। ओके। तो चलिए, सबसे पहले सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। भाई, ऑनलाइन टीचर क्या चाहता है? ऑनलाइन टीचर यही चाहता है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। सिर्फ यही। और ऑनलाइन टीचर को पढ़ाने वाले को तो कुछ मिलता नहीं है। तो बस आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है मेरी। आप सिर्फ उसको सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें। चलें शुरू करते हैं अपना सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो मैंने आपको बताया था, हमारे जो इंस्ट्रक्शन, इसमें पहला इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। सबसे पहले आपका पेपर जो होगा 3 आवर्स 15 मिनट्स का होगा, और जो इसमें 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट आपके पेपर को स्टडी करने के लिए होते हैं, पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। ओके। 15 मिनट्स आपके पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे लिखा है, द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू ओनली रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। सिर्फ 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने पेपर लिया और पेपर जल्दी से उसका खोला और जल्दी से शुरू कर दिया, बस करना जल्दी जल्दी। नो, नेवर डू दैट, ऐसा कभी ना करें आप। ठीक है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ये क्वेश्चन पेपर जो है दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैंडिडेट हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग आंसर शीट। ठीक है। तो जो ये 20 एमसीक्यूज जो होते हैं आपके, 20 नंबर के एमसीक्यूज जो होते हैं, 20 नंबर, एक एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है, और इसका जो आपको आंसर जो होना देना होता है, वो आपको ओएमआर सीट पे देना होता है। और ओएमआर सीट पे कैसे देना होता है, वो मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो आपकी मैं ओएमआर सीट पे ही डालूंगा कि हाउ टू आंसर ओएमआर सीट। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ओएमआर सीट भरने में भी गलती कर देते हैं अभी, क्योंकि ये नया है, नया नया ओएमआर आया है। 2022 से, 2022 से ही तो ये सिलेबस बदला है, ओएमआर सीट आई है। ओके फाइन। तो शुरू करते हैं। तो अब वही है अपना, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। ठीक है ना, सारे मार्क्स जो हैं वो क्वेश्चन के सामने दिए गए हैं। सेक्शन ए 20 मार्क्स का है। सेक्शन ए क्या है, देखो पहले बेटा, आपको ऐसा ही एक पैसेज मिलेगा। ठीक है ना, उस पैसेज से आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन के टिक मार के ऑप्शन, सही ऑप्शन बताना होगा, और ऑप्शन को आपकी आपकी अपनी ओएमआर में लिखना होगा। तो देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। चलिए पढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल was the first woman who was awarded the Order of the Merit for her pioneering works in nursing profession. She was born on May 12, 1820 of rich family in Florence, Italy. It was unthinkable for women of respectable family to go out for a job in those days. She offered herself to provide healing touch to the wounded soldiers in the Crimean War. She served them so well and with such great love that she became a legend in the nursing profession. We remember her as the embodiment of the love, sacrifice, and dedication of mankind. At that overcrowded Kuturi hospital, she was often found serving the wounded soldiers even in the midst of the night, holding a lamp in her hand. The result is that succeeding generation know her as the lady with the lamp. In true sense, in true sense, in true sense, she was a human being. Serving humanity means serving
God, serving needy people in the society and hard working for the humanity is a kind of worship. People for perform good deeds are always remembered. तो बेटा ये जो पैसेज दी हुई ये कहानी दी गई है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में दी गई है, बताई गई है। इसमें बताया गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, उनका जन्म जो है इटली में हुआ था, और उनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 को एक रिच फैमिली में हुआ था। और उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि ये नर्स का काम करे, बिकॉज वो एक फैमिली रिच फैमिली थी। बट फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ये डिसाइड कर रखा था कि उसको नर्सिंग में ही जाना है, और वो उसने अपना काम आगे का जो फ्यूचर है वो नर्सिंग में ही बनाना है। तो अब उसने ये सारी चीज़ें करना शुरू की। आप जैसे ये पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और उसको एक सरनेम मिला हुआ था, द लेडी विद द लैम्प। ठीक है, तो उसको द लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। तो चले इसको, इससे जो रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज हैं, उन एमसीक्यूज को जवाब देते हैं, उनका एमसीक्यूज का ऑप्शन बताते हैं। वेन वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न? ठीक है ना, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? देखिए इसके सबसे ऊपर दूसरी लाइन में लिखा हुआ है May 12, 1820। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1820। ओके। इन द एबव पैसेज हु इज द सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन? ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है उसमें सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? तो मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कस्तूरबा गांधी, या नन ऑफ द दीज? तो मदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कहानी है ये। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट वर्ड द पैसेज विच मीन्स अपोजिट ऑफ द वर्ड हेटेड। कह रहा है एक ऐसा शब्द चुनिए, उसमें सिलेक्ट कीजिए, उसमें पैसेज में ऊपर दिया हुआ है जो हेटेड का अपोजिट हो। तो बेटा हेटेड मीन्स होता है नफरत। नफरत का अपोजिट कैसा था, क्या होता है? आप सबको मालूम होगा कि नफरत का जो अपोजिट होता है वो होता है लव। हेटेड का जो अपोजिट होता है वो होता है लव। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। वी मस्ट हेल्प डैश पुअर। ठीक है ना, तो इसमें बेटा प्रीपोजिशन जो है वो दा लगेगा, आर्टिकल इसमें दा लगेगा। ठीक है ना, प्रीपोजिशन नहीं, आर्टिकल दा लगेगा इसमें। ओके, वी मस्ट हेल्प द पुअर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देयर डैश सम बुक्स इन द बैग। ठीक है ना, तो बेटा देखिए देयर, देयर के साथ इज आएगा नहीं, और वाज भी नहीं आएगा। वाज क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वहां पर बुक्स जो है वो प्लूरल नंबर है, तो वहां पर वाज आ ही नहीं सकता है। हैव भी नहीं आएगा, तो देयर वेयर आएगा, वेयर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो सही है। तो देयर वेयर सम बुक्स इन हिज बैग। फिर उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल इन इट? बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आई बॉट अ ब्यूटीफुल, मैंने एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर ड्रेस खरीदी। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल? कह रहा है आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड जो है इस सेंटेंस में, जो ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो क्या है? कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। तो बेटा देखिए जो इसमें ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव होता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की क्वालिटी बताता है। एन एडजेक्टिव ऑलवेज डिस्क्राइब अ क्वालिटी ऑफ नाउन। ठीक है ना, तो क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो नाउन इसमें क्या है? ड्रेस। तो ड्रेस की क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है? ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल जो वर्ड है इसमें इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। रमेश इज गोइंग टू आगरा, हु इज इनकरेक्ट इन दिस वर्ड सेंटेंस? बेटा देखो, रमेश इज गोइंग टू आगरा कह रहा है, इस सेंटेंस में गलत क्या है? बताइए, रमेश गलत है, आगरा गलत है, गोइंग गलत है, टू गलत है, सब सही है। बस एक चीज इसमें गलत है, रमेश। रमेश को हम आर कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए था, बिकॉज ऑलवेज अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा जो एक सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो इसमें रमेश जो है वो आर से शुरू होगा, बाकी पूरा सब सही है। गोइंग इज के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, सही है। गोइंग लगेगा, गोइंग के बाद हमेशा टू आता है, टू लगा। आगरा सही लगा। तो रमेश जो है, रमेश में आर जो है वो कैपिटल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द रोड ऑफ द ओबे। इस द रोड ऑफ द ओबे, इसको क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है ना, ये स्केप डे, इसको अरेंज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, इसके बाद क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है,
रीड द पैसेज गिवन द बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलो। ठीक है ना। लेंचो शोड नॉट द स्लाइट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट he became angry when the he counted the money. God could not have made mistake, nor could have the denied Lancho what he had requested। चलिए इसको इसको हिंदी से मैं बता देता हूँ, इसके जो आंसर है आपको और अच्छे से मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है, आपने लेंचो पढ़ा, तो आपका ये प्रोज चैप्टर का पहला चैप्टर है। प्रोज का पहला चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड से लिया गया है ये। तो क्या है, लेंचो सोड नोट हिज स्लाइटेस्ट सरप्राइज। मतलब जब लेंचो जब अपना लेटर देखने जाता है पोस्ट ऑफिस, तो जरा से भी सरप्राइज नहीं होता है ऑन सीइंग द मनी, मनी देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको ये पूरा कॉन्फिडेंस था। बट बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो तभी नाराज हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे गिनता है तो नाराज होता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि ईश्वर जो है गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि लेंचो ने उनसे मांगा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो विंडो की तरफ जाते हैं, एंड टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक जो मांगते हैं विंडो से, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल में लिखने लगते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, वो दोबारा लिखने लगते हैं। विद मच रिंकलिंग ऑफ द बोरो, अपने भौहों को उचका करके, अपने ये जो है सोचने वाली, जो जैसे क्या, जब 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 कभी हम सोचते हैं तो हमारी जो आईब्रोज हैं वो थोड़ा सा ऊंचे उड़ जाती है। कॉज बाय द एफर्ट ऑफ हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और उसमें अपने वो आइडिया लिखने लगा कि क्या आइडिया लिखा, और अब गॉड को जो है, ईश्वर को जो, अब वो क्या आइडियाज दे रहा है। देखिए, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखा, ही वेंट टू द विंडो टू बाय द स्टैम्प, अब वो विंडो में गया, बाय स्टैम्प बाय की उसने। ही लिक्ड स्टैम्प, और उसने स्टैम्प को चाटा। बेटा क्या होता है कि पहले जमाने में जो स्टैम्प आया करते थे, तो उसमें हल्का सा जम लगा हुआ करता था, और वो उतना नुकसानदायक नहीं हुआ करता था, तो उसमें हल्का सा जबान में लगा करके उसको चिपका दिया जाता था। एंड देन affixed to the envelope with the below of the his fist, और उसने अपने एनवेलप में लगा दिया। दैट मोमेंट द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी टाइम उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तभी पोस्ट मास्टर ने उसको खोला। इट सेड गॉड, उसमें लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेज। तो उसमें लिखा था, ईश्वर जो आपने पैसे मैंने आपसे मांगे थे, तो उसमें सिर्फ 70 पीसेज निकले हैं। मतलब 70 पीसेज ही मुझ तक पहुंचे हैं। मी रीच टू मी टू सेंड द रेस्ट, और बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड टू मी द थ्रू द मेल, बट इस मेल के द्वारा, इस लेटर बॉक्स के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो डकैतों का समूह है, वो सब लोग चोर हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द मनी इन द लेटर। लेंचो को जरा से भी सरप्राइज क्यों नहीं लगा, क्यों? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको बहुत यकीन था। फेथ इन पोस्टमैन ऐसा भी नहीं है, फेथ इन द पोस्ट ऑफिस स्टाफ ऐसा भी नहीं, नन ऑफ द दीज ऐसा भी नहीं। तो क्या है, फेथ इन गॉड, उसको गॉड पे बहुत यकीन था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने मिले, कितना पैसे मिले? तो 70 पीसेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना। अब ये प्रोज के कुछ क्वेश्चन है। वेयर वाज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था? बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, ये टॉप ऑफ द प्लेट्यू, या इनर सिटी? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। तो उसका जो बॉटम ऑफ द, जो लंचो का घर जो था, वो बॉटम ऑफ द हिल में था। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। व्हाट वाज द गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, व्हाट वाज द गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का अर्ली नेम यानी बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्था था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अभी आ जाए 14 से 15 ले, क्वेश्चन नंबर 14 टू 15, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलें, 14 टू 15 में क्या है देखते हैं, ये भी देख लेते हैं। चलें, पहले ये देखो बेटा, एक पोइम दी गई है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये आपको पता ही होगा, आपकी पोएट्री का पहला चैप्टर है। डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है, जिसको कंपोज किया है हमारे वर्ल्ड फेमस पोइट ने, रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है। तो चलें, पहला क्वेश्चन इस 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री,
ट्री पे कौन बैठा था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्रो। वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग? पोइट कहाँ था? अंडर द नीम ट्री, अंडर द हेमलॉक ट्री, अंडर द पीपल ट्री। तो क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी, अंडर द हेमलॉक ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1620, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन ऑफ द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब ये सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? अ कैट, अ मंकी, अ डॉग, अ रैबिट। सो जैसा कि आपको मालूम है, ट्रिकी वाज अ डॉग, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल सिंह? हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? वर्क, मनी, ईटेबल, होम। पहले तो वो वर्क ही चाहता था, सबसे पहले वर्क ही चाहता था, ठीक है ना। हरी सिंह जो अनिल से क्या चाहता था? वर्क चाहता। ग्रिफिन वॉज ऑफिन। ग्रिफिन क्या था? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। ओके। एब्राइट वॉज बॉर्न इन एब्राइट वॉज बॉर्न इन लिवरपूल, लंदन, रीडिंग, ऑक्सफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रीडिंग में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, रीडिंग बेटा एक शहर का नाम है। रीडिंग मीन्स पढ़ना तो होता ही है, लेकिन रीडिंग एक शहर का भी नाम है। व्हाट वाज द भोलीज रियल नेम? भोली के रियल नेम क्या था? प्रिया, गीता, सुलेखा, सीता। सुलेखा था, ठीक है ना। तो भोली का जो क्या रियल नेम क्या था? सुलेखा था। ओके फाइन। चलो, अब सेक्शन बी शुरू होता है आपका। बेटा जरा देखें जरा, ये सेक्शन बी जो है आपका अनसीन पैसेज है ये भी, ठीक है ना। ये आपके बुक से नहीं है, अनसीन पैसेज है। ये अनसीन पैसेज, अब ये 50 नंबर का है। ये पैसेज 50 नंबर का नहीं, ये तो 7 नंबर का होता है। लेकिन अब ये जो सेक्शन बी है हमारा, ये 50 नंबर का है। चलें देखते हैं। आप ये सब बेटा पढ़ लेना। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो ये बहुत बड़ा थोड़ा सा पैराग्राफ है बेटा। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, और आंसर भी मैंने इसी में दे दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके बेटा। चलें इसका पहला आंसर देखते हैं क्या है। व्हाट हैज द लीड टू द डिजेनरेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली? तो देखो इसका आंसर मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर। द पैसेज सेज दैट द पैसेज ऑफ द टाइम, द पैसेज ऑफ द टाइम, मीडिया इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न लिबरल्स व्यू एंड negative portrayed elders in movies, TV serials, and newspapers have led to the designation of the joint family of the system. Okay, question number B. Differentiate between the nuclear family and joint family. Okay, differentiate between the nuclear family and the joint family. 1. A joint family includes grandparents, uncle, aunts, cousin, and in-laws. Along with the parents, the children are a nuclear family consists only parents and their children. Pick out the word from the passage which means lost unity. ठीक है ना। कह रहा है एक वर्ड ढूंढिए पैराग्राफ में जिसका मतलब होता हो लॉस्ट यूनिटी, ठीक है ना। तो इसमें बेटा क्या है? डिजाइन डिजाइन इंटीग्रेशन जो है, मतलब इसमें ये वर्ड जो लिखा है उसमें, तो उसमें लॉस्ट यूनिटी का इसका मतलब होता है डिजाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका ये अच्छा देख, कह रहा है सेम मीनिंग मीन, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन लॉस्ट यूनिट, विच मीन्स यानी जिसका मतलब होता है। तो बेटा सिनोनिम्स ढूंढना है इसका, ठीक है ना। सिनोनिम्स क्या होगा? तो द वर्ड इज डिसटेग्रेशन, क्या है इसका सिनोनिम है। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द एंसियंट? एंसियंट, ये ठीक है ना, 1 नंबर का है ये। एंसियंट का मतलब क्या होता है? ये तो सबको पता होगा। देखें उसमें मिल जाएगा आपको पैसेज में। वैसे इसका मतलब होता है मॉडर्न, ठीक है ना। एंसियंट का जो अपोजिट होता है, जो विलोम शब्द होता है, वो मॉडर्न होता है, ठीक है। चलिए, सबसे इजी चीज आ गई आपकी। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द 3000 रुपीज एज यू हैव टू गो 5 days टूर ऑर्गेनाइज बाय योर कॉलेज। अपने पिताजी से 3000 रुपीज मांगना है कि आपका स्कूल का टूर जा रहा है, और 5 days के लिए, और आपको भी जाना है। चले शुरू करते हैं। देखें, अच्छा इसमें देखो लिखा है, शुरू किया हमने, यहाँ पर लिखा है इसमें, हॉस्टल एबीसी कॉलेज लखनऊ 12 जनवरी 2026, डियर फादर। ओके, डियर फादर। आप इसमें वैसे सेम टू सेम लिख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप, आई होप यू आर वेल, आई एम ऑल्सो फाइन हियर। आवर कॉलेज is organizing a 5 days educational tour next week. It will be very useful for my studies. I want to join the tour for this purpose. I need 3000 rupees to meet the expenses. Kindly send me the money at the earliest with the regard to mother, your lovingly son. योर लविंगली सन में आप सन आप लग सकते हैं, जो लड़कियां हैं तो योर लविंगली डॉटर भी लिख सकते हैं। डॉटर और XYZ, नेम नेम नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है। नाम नहीं लिखा जाता है। इसके बाद देखिए,
वो तो लेटर हो गया। अब इसके बाद एक एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन और लेटर में बेटा देखे और लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। एप्लीकेशन और लेटर में आपको एक ही चीज करनी होती है, चाहे आप एप्लीकेशन करें या लेटर करें। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे प्रीफर करते हैं एप्लीकेशन को, बिकॉज एप्लीकेशन ईजी होता है और वो पढ़ा पढ़ाया आ जाता है। जो मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई आ ही जाएगा, आप लिख के ले लीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे ये टेस्ट पेपर देख लिए तो आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। देखिए बहुत इजी है ये। फुल फी कंसेशन, माफी के, फीस माफी के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। तो टू द प्रिंसिपल एबीसी स्कूल लखनऊ, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द फ्री कंसेशन, फुल फी कंसेशन। रिस्पेक्ट सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, माई फादर हैज अ वेरी low income and due to financial difficulties he cannot pay my school fees. I am sincere and the regular student and do not want to discontinue my studies. I therefore request you to kindly grant me full fee concession. I shall be grateful to you. Thank you. Your obediently XYZ. ओके बेटा, ये हो गया आपका। ठीक है, ये याद बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका, जो एप्लीकेशन मैंने बताया फुल फी कंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद कर लें। दो चार मैं आपको सेट कराऊंगा, दो चार पांच सेट कराऊंगा, उसमें ही एक सेट का आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, बस आपको याद करना है और क्वेश्चन ध्यान से देखना है। चलें, क्वेश्चन नंबर 23। यू आर मंदाकिनी और मदन, कह रहा आप अपने आप को मंदाकिनी मान लीजिए, या अगर लड़के हो तो मदन मान लीजिए। आज स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू हैव बीन आस्क्ड to cover the incident of the robbery daylight robbery when you the inmates were the present in a house। ठीक है, आपको एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो आप वो ना करके नीचे वाला ऐसे आर्टिकल करेंगे सबसे पहले आप, बस ऊपर ऊपर उसमें क्या होता है, एक रिपोर्ट लिखना होता है। ठीक है ना, तो नीचे वाला दूसरे में और लिखा होता है, और में जो दिया होता है वो उसमें ऐसे ही आर्टिकल लिखा हुआ होता है। तो वो करना है आपको। 23 का हमेशा और करें, और पे प्रीफर करें। अगर और वाला नहीं आता तो फिर ऊपर वाला देख लें, लेकिन ज्यादातर और वाला ही प्रीफर करें, क्योंकि उसमें ऐसे होता है, आर्टिकल होता है। ठीक है ना, वो ऊपर वाला रिपोर्ट होता है, तो उसमें रिपोर्ट में लिखने में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होती है। चलें, राइट एन ऐसे आर्टिकल ऑन द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन पे आपको ऐसे लिखना है। ये रहा आपका ऐसे, समझ लीजिए। देखिए आपकी ये इन हेडिंग्स को आपको टच करना है। इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, रिसेप्शन ऑफ द चीफ गेस्ट, कल्चर प्रोग्राम, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, थैंक्स फॉर द प्रिंसिपल कंक्लूजन। ठीक है, ये आपको देखिए ये पूरा लिखा हुआ है आपका वन बाय वन। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चाहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, जो मेरे बच्चे हैं पढ़ते रहे हैं मुझसे, मैसेज कर सकते हैं। या फिर आप उसमें आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैसेज में नंबर छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। या आप मुझसे बोलें, मेरा नंबर उसमें मेरा नंबर है इसमें 9956275879। माई व्हाट्सअप नंबर इज 9956275879। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मालूम चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें देखें। इसके बाद ये हो जाता है आपका यहाँ तक पूरा, कल्चरल प्रोग्राम तक यहाँ तक पूरा। ठीक है, अब आ जाइए ग्रामर पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, री राइट द फॉलोइंग बाय चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, आपका नरेशन आ गई है। ठीक है ना, माय फादर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर आता है, कई बार ये 2022 से मैं इसको देख चुका हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ यूपी में 7 सेट बनते हैं, तो किसी न किसी सेट में ये जरूर आता है, जरूर जरूर आता है। माय फादर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है ना, तो माय फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क देन। तो ये मैं बता चुका हूँ, मेरे जो पिछले वीडियोस हैं मैं उनमें सब में डायरेक्ट डायरेक्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। एक्टिव पैसे भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ अपने बच्चों को। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। माय फादर सेड टू मी, तो माय फादर, जब ये बेटा हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है इंटरोगेटिव में है। ठीक है ना, इंटरोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, माय फादर सेड टू मी को आस्क्ड में बदल देते हैं, तो माय फादर आस्क्ड मी हो जाएगा। और जब हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है तो इफ लगाते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ लगा देंगे। तो यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन। ठीक है ना, सेकेंड यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो आई आ जाएगा यहाँ पर, आई हैड।
हैव की जगह हैव को हैड में चेंज करते हैं। कंप्लीटेड कंप्लीट। योर वर्क, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी मी, तो माई वर्क, और नाउ को देन में चेंज करते हैं। ठीक है। अब इतना नहीं बता सकते हैं, ज़्यादा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो रूल्स तो बहुत हैं। एक इसका सिंपल सा रूल है, सन अपॉन 1 2 3। ठीक है ना, सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3। सन का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो नेक्स्ट क्लासेस अब जो चलेंगे, अभी तो बहुत टाइम नहीं है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसेज पैसिव वॉइस। ठीक है ना बेटा, पैसिव वॉइस। अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ द पानीपत। ठीक है ना। तो इसको बनाएंगे, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। बेटा देखो, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है, जब पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इसको वॉज वेयर में चेंज करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इधर आ जाएगा, हेमू है तो इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट बना देंगे, हेमू हो जाएगा। और पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट वॉज वेयर का यूज करते हैं, हेमू वॉज डिफीटेड बाय अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। पंक्चुएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन देखो इसमें बेटा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, पंक्चुएशन को डायरेक्ट इंडायरेक्ट में बदलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखो, माय मदर सेड टू मी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा इसमें तो कुछ गलत ही नहीं है, गलत नहीं है वाकई, लेकिन आप इसमें देखें, बारीकी देखें जरा। जब सेड टू मी, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में सेड टू मी है, तो सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा तो लगेगा। चलें, तो देखो आंसर इसमें लिखा हुआ है माई, तो माई का एम कैपिटल हो जाएगा, माई ब्रदर सेड टू मी। ठीक है, माई ब्रदर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलना है, आपको इसमें पंक्चुएशन नहीं करना है बस। अब आ जाए ट्रांसलेट द फॉलोइंग। ठीक है, ट्रांसलेट फ्रॉम। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। वह कभी को वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। वह सच्चे ईमानदारी सुख और शांति का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। ईमानदारी व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। तो ये देखिए स्टोरी, ये नीचे बनी है। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। ही नेवर चीट्स एनीवन। ऑनेस्ट इज द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस। फॉर हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एन ऑनेस्ट पर्सन इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। अब देखिए आपके ये प्रोज के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। ठीक है ना। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। लेंचो को कैसा लगा जब बारिश होने लगी, तो लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी एंड होपफुल। लेंचो बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद थी, व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होने लगी। ही थॉट, उसे लगा, उसने सोचा, गॉड हैड आंसर्ड हिज प्रेज, ईश्वर ने उसके दुआओं को जवाब दे दिया है, उसकी दुआएं असल रंग लाई हैं। एज द रेन मेन टू गॉड हार्वेस्ट। और देखो, और लगा है इसमें, और या फिर इसको करना है या फिर और। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन इजी हैं, और ये याद रखो कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। व्हाट मेड वल्ली सेड, एक एक क्वेश्चन मैंने चुन चुन के निकाला है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैंने उसको रखा ही नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैंने उसको रखा ही नहीं है, तो एक एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम पेपर खोलेंगे तो मुझे याद जरूर करेंगे। ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। देखो इसका आंसर ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है ये। ठीक है ना, तो ये याद कर लेना, लिख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर एनीवन। देखो बेटा, देखो सबसे पहले आप समझ लो। देखो, ये जो प्रोज के जो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर ए दिया है, फिर और में फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, तो आपको ये दोनों नहीं करने हैं। आप कभी ये गलत फहमी के शिकार ना हो जाए कि आपको दोनों करने हैं। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना है, ऑप्शन नंबर ए करना है या फिर एक और करना है। ठीक है ना। तो एक ए करेंगे या फिर एक और, जो आपको आता हो, वो जो आपको बहुत अच्छे से आता हो वही करना। देखिए बी में भी एक क्वेश्चन है, और उसके बाद और में भी एक क्वेश्चन है, तो बी का भी आपको एक तो पहले वाला करना है, या फिर और वाला करना है, जो आपसे बनता हो। ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन हो गए प्रोज से। अब प्रोज से एक लॉन्ग आएगा, तो लॉन्ग ये रहा। ठीक है। हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटनमेंट। व्हाई डिड ही नेम द बिग ट्री द बोधि ट्री। ठीक है ना। ये आपका सरमन एट द बनारस से है। ठीक है। तो आप क्वेश्चन याद कर लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी, देखो बी दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना। बी दिया हुआ है, तो आपको जो क्वेश्चन दोनों में से ए करना है, आपको ए और बी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है।
व्हाट आर द पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग टू द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कूर्ग। दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए कि यही चैप्टर जो मैंने चैप्टर्स को लिया है वही क्वेश्चन है, वो इसी चैप्टर से क्वेश्चन को लिया है, जो चैप्टर्स हमेशा आते हैं। बाकी के फालतू के चैप्टर, कई चैप्टर हैं, द ब्लैक एरोप्लेन, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है ना। आ जाइए, व्हाट डज द पोइट कंपेयर टू द ब्रांचेस टू। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 में आएगा, हमें ऐसा आता है, लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें क्या करना है, राइट द 4 लाइन्स ऑफ द पोएम। 4 लाइन आपकी जो पोएम है 4 लाइन की, वो लिखना है। लेकिन कोशिश ये रखना कि ऐसा वो पोएम नहीं लिख देना, क्योंकि उसमें देखो द डस्ट ऑफ स्नो की 4 लाइन स्टार्टिंग की आ गई हैं, तो आप वही लिख के आ जाए। नहीं, आपको पेपर से कॉपी नहीं करना है, तो आपको 4 लाइन जो है नीचे वाली लिख देना है। कोई भी 4 लाइन, अगर कोई आप डस्ट ऑफ स्नो नहीं, आपको फोग आती है या आपको फायर एंड आइस की आती है, तो कोई भी लिख सकते हैं। राइट है, राइट राइट द सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन नंबर 28, 4 नंबर का है। देखिए बेटा, सेंट्रल आइडिया लिखना है, फायर एंड आइस या फोग या टाइगर इन द जू। तो देखो बेटा, फायर एंड आइस केस में हमने सेंट्रल आइडिया लिख दिया है, याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। देखिए अब आ जाइए सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन, देखो बेटा, सप्लीमेंट्री का 29 नंबर क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन पढ़े, कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। एक का जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी, तो दोनों में से एक का जवाब देना है। वाई वॉज ही चूजन बाय हरि सिंह एज हिज न्यू विक्टिम, या फिर व्हाट डिड रामलाल डू टू परस्यू द बिशंबर टू मैरी भोलू भोली। तो इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे आप ए कर लें या बी कर लें, दोनों में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड। ठीक है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन है, दो में से कोई एक का जवाब देना है। सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, वाई डिड मिसेज लॉयसेल रिमेन डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर लाइफ। बेटा ये देखिए, नेकलेस से चैप्टर से है, माटिल्डा हमेशा क्यों अपने लाइफ से जो है क्यों उदास रहती थी, हमेशा क्यों दुखी रहती थी। तो ये क्वेश्चन पूरा मैंने आपको बताया है, पूरी कहानी आपको पता है। इसके बाद गिव द करेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का करेक्टर स्केच देना है आपको। तो भोली का करेक्टर स्केच देखो, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। भोली whose real name Sulekha is a simple innocent village girl. She is shy, weak, and stammer while speaking. Her face the badly scared by the smallpox, so people make fun of। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, बेटा इनसे आएगा ही आएगा। हर एंड नेग्लेक्ट हर, इवन हर पेरेंट थिंक of her as a burden. When Bholi goes to school, education brings to big change in her life. Her kind teacher encourages her and gives her confidence. Bholi slowly becomes bold, aware of her rights and self-respecting। तो बेटा ये क्वेश्चन पूरा है, अपने याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके इस टेस्ट पेपर में, और इससे अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन मैं आपके आने वाले सेट में लेके आऊंगा। तो बस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके भाई बहन हैं, उनको जरूर शेयर करें। ओके, तो आज की आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, ठीक है। ओके, जय हिंद।